कुछ नतीजों से जुड़े हुए बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ एक मैनेजमेंट भी जुड़ गए हैं नतीजों पर बात करने के लिए। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के एमडी सौरभ कालरा हैं। शुक्रिया सौरभ जी, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले इनके नतीजे जो दूसरी तिमाही के नतीजे आए हैं उस पर एक नज़र अगर डालें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कंपनी का करीब करीब 7.25% बढ़कर 611 करोड़ के पार निकला है। नेट प्रॉफिट में हालांकि यहां पर गिरावट दिखी है, करीब 30% की गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले साल के दूसरी तिमाही के मुकाबले ये जो मुनाफा है वो 30% के आसपास कम हो चुका है। चलिए हमारे साथ सौरभ कालरा साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल होगा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को लेकर। वो काफ़ी कम दिख रहा है, कमज़ोर दिख रहा है, 1% के आसपास, जो पिछले अगर कुछ तिमाहियों से अगर तुलना करें तो वो काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। क्या वजह है कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पर इस तरह का असर हुआ है, और आगे के लिए क्या गाइडेंस देंगे FY24 के लिए? पहली बात, धन्यवाद मुझे बुलाने का शो पे। थैंक यू आपका क्वेश्चन के लिए भी। 1% का ग्रोथ आया, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे दूसरी तरह से तो लास्ट ईयर हमने 40% का SSSG किया था। ये उस स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर हम इस साल कॉम कर रहे हैं। सो जब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर का रेफरेंस देखने का। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि हेडविंड्स नहीं है, कंजम्पशन में थोड़ा बहुत स्लो डाउन तो हमको भी दिख रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल देखता हूं तो हम काफी खुश हैं इस बात से कि वो लास्ट ईयर का स्ट्रॉन्ग बेस ना केवल हम रिटेन कर पाए बट उसके ऊपर फर्दर ग्रो कर पाए। सो जब मैं एज अ कंपनी देखता हूं और मैं देखता हूं कि लास्ट ईयर का एक अच्छा लेवल लेके आए हम और उसके ऊपर इस साल मेंटेन कर पा रहे हैं, तो अच्छा ही लग रहा है कि मार्केट कंपेटिटिव रिजल्ट्स हैं। मार्केट शेयर, जब मैं अपना ग्रोथ देखता हूं तो मार्केट शेयर में भी अच्छा ग्रोथ है, तो अच्छा लग रहा है कि वी हैव बीन एबल टू रिटेन कंपेटिटिव एडवांटेज। बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज़ हम देखेंगे कि लास्ट क्वार्टर में हाई सिंगल डिजिट SSG ग्रोथ के लक्ष्य की बात की गई थी। क्या हम आने वाली तिमाहियों में इस मामले में, इस SSG ग्रोथ के मामले में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं? मैं ऐसा H2 या H1 या क्वार्टर ऑन क्वार्टर का तो कोई गाइडेंस नहीं दूंगा, बट अगर आप हमारा विजन 2027 देखेंगे, जैसे आपने बोला हाई सिंगल डिजिट विच इज 5% प्लस हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर अगर नहीं रहेगा तो हम अपना विजन 2027 के पीछे रह जाएंगे। तो ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है, हमने वो गाइडेंस बिल्कुल चेंज नहीं किया है। और अगर आप देखेंगे हम काफी कमिटेड है अपनी स्ट्रैटेजी के लिए, और अभी तक काम किया है स्ट्रैटेजी ने। जो माइनर मॉड्यूलेशन है वो हम करते रहते हैं। EVM हमने लॉन्च किया, थोड़ा और अग्रेसिव हो जाएंगे इधर उधर वैल्यू प्ले पे, तो वो छोटी छोटी मॉड्यूलेशन है वो हम करते रहते हैं। बट अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ विजन 2027, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि 600 रेस्टोरेंट होंगे, 4 से 4.5 करोड़ रुपए का बिजनेस होगा, हमारा हाई टीन्स 20% के आसपास का EBITDA होगा, तो वो सारे नंबर्स पे हम कायम हैं और वो हमारी लॉन्ग टर्म गाइडेंस है। और उसको करने के लिए हाई सिंगल डिजिट सेम स्टोर सेल की ग्रोथ की जरूरत है। तो 1-2 क्वार्टर तो आते रहते हैं। अगर हम लास्ट 5 साल भी देखेंगे तो 1-2 क्वार्टर क्या 1-2 साल भी काफी टफ थे और उसके बाद हमने रिकवर किया। तो ये तो चलता रहता है, बिजनेस है, बिजनेस की साइकिल्स होती हैं। कंजम्पशन इंडिया में भी बिल्कुल लीनियर ग्रोथ नहीं होती, तो ऊपर नीचे चलता रहता है। हम लेकिन जैसा मैंने बोला कि लास्ट ईयर के एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस को रिटेन कर पाए, हमारे लिए फाउंडेशनली बहुत इंपॉर्टेंट था ये, और उससे ही हम काफी खुश हैं कि वी हैव बीन एबल टू रिटेन इट, और अब इसके आगे बढ़ना है। ओके, मतलब रिटेन भी करेंगे और आगे भी इससे बढ़ना है। सौरभ जी, अब अगला मेरा सवाल ये होगा कि पर स्टोर अगर सेल्स अगर देखें तो वो भी वहाँ पर भी नरमी दिखी है, करीब करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर पर स्टोर सेल्स की जो है वो वहाँ पर गिरावट दिखी है। किस वजह से इस पर असर हुआ है, और क्या आने वाली तिमाहियों में रिकवरी की उम्मीद करें क्या सौरभ जी? तो हमने लास्ट 2-3 क्वार्टर से ये नंबर दे रहे हैं, 12-12 महीने का साइकिल। सो ऑब्वियसली आप लोगों के पास सारे नंबर नहीं होते कि कौन सा स्टोर 31 तारीख को खुला, कौन सा स्टोर 30 तारीख को खुला। तो अगर हम नंबर देखते हैं एवरेज यूनिट वॉल्यूम के, तो 7% की बढ़ोतरी है 12 मंथ्स, ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अगर रिजल्ट्स आप कंपेयर करेंगे और 2 साल के, तो उसमें मुझे कुछ ऐसा आउट ऑफ नॉर्मल कुछ नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट अच्छी ग्रोथ है इफ अगर मैं ट्रेलिंग 12 मंथ देता हूं, बिकॉज फूड बिजनेस थोड़ा बहुत सीजनल रहता है। जैसे दिसंबर काफी अच्छा महीना होता है, छुट्टियों गर्मियों की छुट्टियों में ज्यादा अच्छा सीजन में सेल होती है। तो अगर मैं 12-12 महीने के एवरेजेस देखूंगा तो 7% अप है। आई डोंट सी ऐसा कोई प्रॉब्लम ऑन एवरेज यूनिट। बिल्कुल सर, एक चीज़ और बताइए कि जो फूड इन्फ्लेशन रहा इस क्वार्टर में, उसने मार्जिन पर असर भी डाला।
क्या आप आगे जो है वो ट्रेंड देख रहे हैं, और जो मार्जिन आउटलुक है, जो आपका लक्ष्य था, वो क्या उस लक्ष्य को आप अचीव कर पाएंगे? क्या नजरिया उस पर बन रहा है? सिर्फ इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहते हैं, लेकिन अगर मैं देखूंगा इसको, अगर आप प्री कोविड एरा से कंपेयर करेंगे तो ये नॉर्मल था। 6 से 7% फूड इन्फ्लेशन एक नॉर्मल सी है इंडिया में। अगर आप 20-25 साल के लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो वी आर बैक टू द नॉर्मल साइकिल। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। आई थिंक जितनी भी कंपनियों ने ऑपरेट किया है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज यूजुअल इन्फ्लेशन, इट इज नथिंग अनयूजुअल। कोविड के इमीडिएटली बाद एक बहुत बड़ा स्पाइक आया था, अगर मैं उसको हटा दूं तो ये तो काफी नॉर्मल है। सीजनल प्राइसेस इंक्रीज हैं जो नॉर्मली हर सीजन में होते हैं। ऐसा कुछ आउट ऑफ नॉर्मल तो मुझे कुछ ऐसा स्पेशल दिखा नहीं इस साल। इनफैक्ट इफ एनीथिंग काफी जगह पे हमको एडवांटेज मिले हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने का, एक्सेट्रा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सौरभ जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड पर एक राय भी ले लेते हैं। विनीत जी, नतीजों को देखें और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उन सब को अगर ध्यान में रखें तो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, क्या आपकी राय बनेगी? लगता है कि फूड इन्फ्लेशन काफी बढ़ जाएगा। ग्लोबल एनवायरनमेंट इज नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर पेयरिंग डाउन ऑफ फूड इन्फ्लेशन। तो ये मार्जिन को थोड़ा हर्ट करेगा और ये ट्रेंड जारी रहेगा जो चल रहा है। तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा डिस्काउंट ही करना चाहिए मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशंस को, और अपनी राय बनाए शेयर लेने के पहले। ठीक है, चलिए।